नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं, वसंत पंचमी आने वाली है इसलिए मीठी बूंदी। प्रसाद के लिए तो बूंदी बिल्कुल परफेक्ट है। इंडियन फेस्टिवल्स में आपने कई जगह बूंदी खाई होगी और बूंदी में ना यूजुअली थोड़ा मैदा इस्तेमाल होता है, लेकिन आज की रेसिपी में आपको बिल्कुल भी मैदे का इस्तेमाल नहीं करना है और बिल्कुल परफेक्ट ऐसी ही बूंदी बन के निकलेगी। चाशनी किस तरीके से बनानी है, इन्हें तलना कैसे है और झारे का इस्तेमाल तो हम बिल्कुल नहीं करने वाले। ये सारी चीजें आपको इस रेसिपी में, इस वीडियो में पता चल जाएंगी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है एक बोल में, और आप बोल का ही इस्तेमाल करना या किसी भी फैले हुए बर्तन का, क्योंकि अभी हमें इसे मिलाना है अच्छे से कुछ चीजों के साथ। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड करा है आटा। जी हाँ, नॉर्मल गेहूं का आटा। अगर आप चाहो तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये ना आटे के साथ ही बहुत ही अच्छे से एक बाइंडिंग लेकर आ जाता है, तो मैं इसमें मैदा ऐड नहीं करती। अब इसमें मैं बहुत थोड़ा पानी ऐड करके ना इसे अच्छे से मिलाती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग में आप बहुत कम पानी डालो। आप देख सकते हो यहाँ पे फिलहाल मैं चाहती हूँ कि बेसन का बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बन जाए, जैसे हम कोई क्रीम बना रहे हो। आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से ये बैटर बिल्कुल क्रीमी है अभी, और काफ़ी गाढ़ा भी है, मतलब काफ़ी थिक है। और अब मैं धीरे धीरे करके इसमें पानी ऐड करूँगी जब मुझे लगेगा कि इसकी सारी गांठें ख़त्म हो गई हैं। मतलब छोटी छोटी गांठें नहीं होनी चाहिए इसमें, और उसको अवॉइड करने के लिए आपको शुरू में बहुत कम पानी के साथ बेसन का एक पेस्ट बना लेना है। उसके बाद इसी तरीके से आप पानी डालकर अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को करोगे मिक्स। जब इस तरीके का, इस कंसिस्टेंसी का बैटर आपके पास आ जाए, उसके बाद हम इसमें गर्मा गर्म 1 चम्मच तेल ऐड कर देते हैं। गरम तेल से काफ़ी अच्छी बूंदी बनेगी। आपको मैं कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ किस तरीके की है। बिल्कुल ऐसा बैटर रखना है आपको। बहुत थिक तो ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फ्लोइंग बैटर है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है बेसन की। अब हम इसे रख देते हैं साइड। अब कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है और तेल के बगल में एक प्लेट को भी सेट कर लिया है टिश्यू पेपर्स के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये होती है बूंदी वाली करछी, जिससे आप बूंदी बना सकते हो बहुत ही आसानी से। ये हर जगह मिल जाती है। और ये है नॉर्मल घर की हमारी करछी। हम दोनों का इस्तेमाल करने वाले हैं और मैं आपको दोनों से दिखाऊंगी कि किस तरीके से बूंदी बनती है। तो पहले मैं नॉर्मल घर वाली करछी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसके ऊपर से ना आपको बैटर को बस इस तरीके से गर्मा गर्म तेल में गिराना है। तेल है ना, उसका मध्यम आंच पे होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें इसी तरीके से आपको थोड़ा करछी को ऊपर रख के उसके ऊपर से बैटर को सिर्फ और सिर्फ डालना है, जैसे हम चाय की छन्नी के ऊपर से चाय डालते हैं। आप जब उसके ऊपर से डालोगे तो बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट होगी ना, तो आपकी बूंदी इस तरीके से बन के तेल में फ्लोट करना शुरू हो जाएगी। और अच्छे से जब आप इसे डाल लो, तो एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। जब आपको दिखे ना कि ऊपर की सतह बूंदी से भर चुकी है, तो आपको और बैटर को नहीं डालना है। अगर आपने एक बारी में ही बहुत सारा बैटर डाल दिया तो बीच में ना बूंदी नहीं पकौड़ा बन जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा थोड़ा ही बैटर डालो, और जब आपको ऊपर की पूरी सतह तेल की भरी हुई नज़र आने लगे ना बूंदी से, तब आप रुक जाओ। आपको ज़्यादा बूंदी नहीं ऐड करते रहना। उसके बाद जब आप यहाँ पे देखो कि बूंदी आराम से ऊपर की तरफ फ्लोट कर रही है, मतलब तैर रही है तेल पे, और आपने अपना पूरा बैटर डाल दिया है, तब आप इसे घुमाना शुरू करोगे तेल में। ठीक है, नॉर्मली आपको तेल में इसे घुमाना है, इसकी शेप बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। और फिर थोड़ी ही देर में आप देखोगे ना, बहुत प्यारा सा लाइट लाइट कलर आ चुका होगा बूंदी पे, और ना वो क्रिस्पी भी फील होने लगेगी। आपको महसूस होने लगेगी, आपकी करछी में आपको महसूस होगा कि वो करारी बन गई है। मतलब जब आप करछी को बूंदी से टच कर रहे होगे तो आपको पता चल जाएगा कि बूंदी थोड़ी करारी हो गई है। तो हम उसे बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क कलर बिल्कुल नहीं देना आपको बूंदी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम दूसरी वाली करछी का इस्तेमाल करेंगे जो हलवाई यूज़ करते हैं उसका। और यहाँ पे भी आपको बैटर को सिर्फ धीरे धीरे इसी तरीके से गोल गोल घुमाते हुए ही ना आपको डालना है करछी पे। ये इंपॉर्टेंट है कि आप करछी पे जब बैटर को डालो तो उसे थोड़ा थोड़ा गोल गोल घुमा देना। तो उससे क्या होगा कि पूरे एरिया में बराबर मात्रा में बूंदी गिरेगी,
तेल के ऊपर। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको बूंदी को तलना है। मैं बड़े वाले बर्नर पे बना रही थी तो मैंने मध्यम आंच पे रखा है इसे, और अगर आप छोटे बर्नर का इस्तेमाल करोगे तो आपको तब भी मध्यम पे ही रखना है, बिल्कुल हाई पे नहीं रखना, क्योंकि तेल कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और फिर जब आप अगले बैच पे जाते हो तो बूंदी जलना शुरू हो जाती है। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप छोटे बर्नर या बड़े बर्नर किसी का भी इस्तेमाल कर रहे हो, मध्यम आंच पे ही आप रखो, वो सबसे सेफ फ्लेम है बूंदी बनाने के लिए। अब यहाँ पे ये बूंदी भी बिल्कुल रेडी हो गई थी, तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे और प्लेट पे रख देंगे। टिश्यू पेपर पे बूंदी को रखना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी तेल निकलता है इससे, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे टिश्यू पेपर पे ही रखो, एक्स्ट्रा तेल सारा उसमें बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे ना मैं तीसरा बैच फ्राई कर रही हूँ, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो टिप्स मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा रखी है, इन तीनों चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट बूंदी आप घर पे ही बना लोगे। और जैसे ही आप देखते हो ना कि इसमें बबल्स उठना बंद हो जाए, मतलब बुलबुले उठना बंद हो जाए तेल में, आप समझ जाओ कि बूंदी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। इसी तरीके से आपको सारी बूंदी को यहाँ पे फ्राई कर लेना है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो बिल्कुल क्रिस्पी है ये। अब इसे आप चाहो तो नमकीन बूंदी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आज तो हम मीठी वाली बूंदी बनाएंगे जो कि प्रसाद में यूजुअली बनती है। यहाँ पे मैंने ले लिए है मगज के बीज, इसे भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, इसे हम कच्चा ऐड नहीं करते, तो हल्का सा हम इसे भून लेंगे बहुत ही थोड़ी देर के लिए, लगभग 1 मिनट बहुत है। और ये ना चटकना शुरू हो जाता है जैसे ही ये रेडी होता है, लेकिन इसे लगातार चलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये एक्स्ट्रा कलर पकड़ सकते हैं, जो कि हम नहीं चाहते। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गए थे, तो इसे भी हम रख देते हैं साइड। अगर आपके पास मगज के बीज और केसर ना हो तो आप सिर्फ इलायची से भी काम चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बूंदी के लिए हम चाशनी बना लेते हैं, तो यहाँ पे पैन में मैंने डाला है पहले पानी, फिर इसमें चीनी ऐड कर दी है और इसे अच्छी तरीके से हम थोड़ी देर घुलने देंगे। यहाँ पे आँच को मैंने तेज ही रखा है, और जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाए, जब आपको लगे कि हाँ चीनी अच्छे से घुल गई है, तब हम इसमें केसर को ऐड कर देंगे। केसर को ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं इलायची ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास केसर ना हो तो आप सिर्फ और सिर्फ इलायची का पाउडर ऐड कर सकते हो चाशनी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत टेस्टी बूंदी बनेगी उससे भी। तो यहाँ पे अच्छे से मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर देती हूँ और फिर थोड़ी देर के लिए इस चाशनी को मैं पका लेती हूँ। थोड़ी देर अच्छे से पकाना ज़रूरी है, चाशनी की कंसिस्टेंसी चिपचिपी होगी, ये बहुत ज़रूरी है। 1 तार 2 तार चाशनी ऐसा कुछ नहीं करना आपको सिर्फ चीनी को पानी में अच्छे से घुलने देना है और हल्की चिपचिपी चाशनी बनानी है। इसकी कंसिस्टेंसी ना शहद जैसी होगी, हनी जैसी होगी। आप जब इसे टच करोगे तो आपको लगना चाहिए जैसे आप शहद को छू रहे हो। और बिल्कुल लास्ट में रोज वाटर ऐड करा है, मतलब गुलाब जल ऐड करा है। अगर आपके पास गुलाब जल ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इलायची के साथ भी इस चाशनी को, इस बूंदी को रेडी कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया है ना। अब यहाँ पे चाशनी बिल्कुल परफेक्टली रेडी है, तो हम इसमें बूंदी को ऐड कर देंगे। आंच को यहाँ पे मैंने बिल्कुल धीमा कर लिया है, और उसके बाद हम बूंदी को इसी चाशनी में अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स, बिल्कुल धीमी आंच पे। आप धीमी आंच पे जब इसे मिक्स करते हो ना, तो चाशनी को सोक करने में बूंदी को बहुत आसानी होती है, और फटाफट चाशनी अच्छे से सोक भी हो जाती है बूंदी में। जैसे जैसे आप इसे मिलाते जाओगे धीमी आंच पे, आप देखोगे ना सारी चाशनी खत्म होने लगी है, गायब होने लगी है, क्योंकि वो बूंदी के अंदर सोक हो चुकी है। तो यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से रेडी हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मगज के बीज लास्ट में ऐड करूंगी और सारी चीज़ों को अच्छे से कर लूंगी मिक्स। आज को यहाँ पे मैंने कर दिया है बंद, और ये रेसिपी ना बिल्कुल तैयार है यहाँ पे। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि रेसिपी आपको कैसी लगी। ये बूंदी कितनी परफेक्ट बनी है वो तो आपको दिख ही रहा होगा, बिल्कुल परफेक्ट शेप है इसका, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आप इसे किसी भी ओकेजन में बना सकते हो और ऐसे नॉर्मली भी बनाकर खा सकते हो, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, और ऐसी वीडियोस, ऐसी रेसिपीज़ के साथ तो मुझे हर हफ्ते आना है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।